मर्द को ऐसा क्यों लगता है कि औरत अगर कमाना शुरू कर दे तो उसे मर्द की ज़रूरत नहीं रहती, या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर उसमें अकड़ इतनी आ जाती है कि वो ये मर्द को हमेशा अपने से नीचा समझती है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। औरत कमाना इसलिए हरगिज़ नहीं चाह रही होती कि मर्द की हाकमियत को चैलेंज करे। अल्लाह ताला ने अगर उसको आपसे एक दर्जा ऊपर बना के भेजा तो औरत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही है या अगर वो आपकी मदद करने के लिए कमाना चाह रही है तो उसे ज़रूर कमाने दें। अगर उसमें इतनी सलाहियतें हैं तो उसे सलाहियतों को इस्तेमाल करने दें। और आप मेरी बहनों जो मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई सलाहियत है तो खुदारा उसको इस्तेमाल कीजिए। घर बैठ के सिर्फ ये ना सोचे कि मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मैंने कमाना शुरू कर दिया, या हस्बैंड मुझे इजाज़त नहीं दे रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती घर से बाहर निकल के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के ही कुछ करें। आप घर की चार दीवारी में, घर के अंदर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। सो आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ समझाना होगा मर्द को, मैं तो ये कहती हूँ, या उसे कुछ करके दिखाना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से वो आइडियाज़ शेयर करूंगी जिनको इस्तेमाल में लाते हुए आप एक अच्छी अर्निंग अपने घर बैठे कर सकती हैं। उनकी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से इसी हवाले से एक शेयर की तकरीबन आई थिंक 2 दिन पहले, और वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो मैंने कहा उसका ही नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं किस तरह से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकती हैं, आप घर बैठे कमा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में बात होने जा रही है हम जैसी वो घरेलू खवातीन जो सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, घर संभालती हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट पता क्या मिलता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। हालांकि मेरा ख्याल है अगर एक दिन आप अपना घर ना अपने हस्बैंड के हवाले कर देना और आप बिल्कुल साइड पे सुकून से हो जाएं, किसी काम में बिल्कुल हाथ ना डालें, तो फिर मर्द को लग पता जाए जनाब कि आप करती क्या हैं सारा दिन। तो एक बेदाम गुलाम या एक मुलाजमा बन के ना जिए, बल्कि खुद अपने लिए भी कुछ करें। जो आप सारा दिन सबके लिए कुछ करती हैं ना, तो थोड़ी सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाए, ताकि आप वो कमा सकें या वो आप हासिल कर सकें जिसका आपने किसी को जवाब नहीं देना। जब आपको जवाब नहीं देना होता ना किसी चीज़ का, यकीन करें वहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे आइडियाज़ जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आप लोग खुद कुछ कमा सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। और मैं कहती हूँ कि फिर उन पैसों से अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का ना बड़ा ही मज़ा है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो या पहला आइडिया उन मेरी बहनों के लिए, खवातीन के लिए जो स्टिचिंग बहुत अच्छी जानती हैं। यकीन कीजिए ऐसे ऐसे हीरे हैं ना जो घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं जिनको स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करी। रिसेंटली मैंने यहाँ पर एक खातून, क्या लड़की है, और मैंने ढूंढी और मुझे कपड़े स्टिच करवाने थे। तो मुझे मेरी जो हेल्पर है उसने बताया कि बाजी इस तरह यहाँ पर एक लड़की जो है ना वो कपड़े स्टिच करती है, आप उससे करा के एक दफ़ा चेक कर लें। मैंने उसको एक दिन भेजा अपना सूट सिलाई होने के लिए, और इतनी माशाल्लाह नफासत है उस लड़की के हाथ में, इतनी सफाई है, और मैं हैरान रह गई। और हालांकि मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि हेल्पर ही लेके गई और वही वापस लेके आई स्टिच करवा के। तो मैंने नेक्स्ट टाइम उसको कहा कि मुझे मिलवाओ उससे, मैं खुद जाके बताऊँ क्योंकि कुछ डिज़ाइन में चेंजिंग थी। तो मैंने कहा मैं खुद उसको गाइड कर दूंगी। तो मैं गई हूँ वहाँ पर। तो आप यकीन कीजिए, मतलब वो लड़की घर में बैठ के स्टिच करी है। इस वक्त जो टेलर आम सूट के, सादे सूट की सिलाई जो है ना वो 2000 ले रहा है, 1800 से 2000 मार्केट में। पता नहीं आप लोगों की सिटी में क्या रेट होगा, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये रेट बता रही हूँ इस्लामाबाद का। और इसके अलावा अभी मैं क्योंकि करंटली गुजरांवाला में, तो यहाँ पे भी अच्छी मार्केट में जो टेलर है वो यही रेट ले रहा है। अच्छा, वो बेचारी बच्ची जो है ना वो चार्ज कर रही थी 600 से 700 रुपये। मैं आपको बताऊं, जब मैंने जाके देखा ना कि मतलब इतना अच्छा वो काम कर रही है, इतना कुछ, और उसकी नानी थी घर पे, वो कहने लगी ये 3 बच्ची हैं तो मैंने, मेरे पास ही रहती हैं, और मैंने इनको कुछ ना कुछ हुनर इसलिए सिखाया ताकि अपना काम कर सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो मतलब वो लड़की वो चीज़ आपको 600-700 में दे रही है, और मैंने आप लोग मुझे ये कहेंगे जी आपने जाके रेट उनका ख़राब कर दिया। मैंने उसको जाके समझाया, मैं कि जो तुम काम कर रही हो ना ये 500-600 वाला काम ही नहीं है, ये इससे ज़्यादा का काम है, तुम इससे ज़्यादा लो। तो उसको थोड़ी समझ में कहने की बाजी यहाँ पे तो गांव के लोग आते हैं इधर उधर से, तो वो नहीं देते इतने पैसे। तो मैंने कहा ये वही लोग हैं जो जाके मार्केट में जो है ना वो 3 गुना रेट दे देंगे, लेकिन घर बैठी बच्ची को नहीं देंगे, हालांकि वो अपनी मेहनत से काम करिए। सो अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, मैं कहती हूँ सबसे पहली चीज़ तो ये वाला काम छोड़ दें कि फलाना मेरा जानने वाला है, फलाना मुझे जानता है तो हाय मैं उससे पैसे कैसे लूँ। अपना जो है ना, जो आप मेहनत करिए, मेहनत के पैसे ज़रूर लें। और घर में बैठी भी जो दर्जने इस वक्त 1000 ले रही है ना, बिल्कुल जस्टिफाइड है। जो खवातीन कहती हैं जी जस्टिफाइड नहीं, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो बेचारी अपनी बिजली भी लगा रही है, वो मेहनत भी कर रही है, वो सारा दिन घर बैठ के अपने घर को भी देख रही है। सो अगर मेरी वो बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं
जो स्टिचिंग जानती हैं इसको अपना प्रोफेशन बनाएं, इस काम को लाजमी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने गुजरांवाला में ही देखा, मेरे घर के करीबी ऑनलाइन स्टिचिंग का काम जनाब बड़ा अच्छा है, और वो लोग घर से पिक एंड ड्रॉप भी ले लेते हैं, और बाइकिया के थ्रू या कोरियर के थ्रू, जिस तरह से भी है, तो वो भी आप कर सकती हैं। बड़ा अच्छा काम है। आप अगर आपकी वही बात, अगर आपके हाथ में हुनर है ना, उस हुनर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और स्टिचिंग वाला तो ऐसा काम है जनाब जो आपको पैसे दे के ही जाएगा, तो शर्माए नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस काम को आगे लेके चलती हैं ना, तो यकीन करें फिर आप बड़ा नाम बना सकती हैं, और फिर आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। सो जो लोग स्टिचिंग जानते हैं वो ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए, और शर्माए नहीं। मेहनत में कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। नंबर 2 पे बात आती है जनाब ऑनलाइन टीचिंग की। सो ऑनलाइन टीचिंग भी एक बहुत अच्छा काम है, आप बहुत अच्छा इसमें अर्निंग कर सकती हैं। और जो ख़वातीन मतलब ऐसा होता है ना कि शादी से पहले टीचिंग कर रही होती हैं, शादी के बाद जनाब इजाज़त नहीं है या बहरहाल घर की जिम्मेदारियां नहीं कर सकती, वो ज़रूर ऑनलाइन टीचिंग करें। अगर आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है और आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी इस हवाले से, तो आपको ऑनलाइन टीचिंग की बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप फाइवर अपवर्क पे अपनी जो है वो प्रोफाइल बना सकती हैं, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी ऑफर्स भी मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई करीबी जानने वाले हैं इस तरह से, इवन मैं आपको ये एक और चीज़ बताऊँ, जो अच्छे स्कूल्स हैं ना, इनके कुछ ग्रुप्स बने होते हैं लाइक बीकन हाउस वगैरह के, और वहाँ पर ना अक्सर मैंने देखा है कि वो मदर जो है उसमें इस तरह की पोस्ट लगा रही होती हैं कि जी हमें ऑनलाइन टीचर चाहिए, फलां सब्जेक्ट के लिए कोई है तो वो बताएं। और कुछ टीचर्स भी इस तरह होते हैं जो बता रहे होते हैं कि जी हम ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करके ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इवन अगर आप हाफिज़ कुरान है या आपने कुरान पाक प्रॉपर तजवीद के साथ, किरत के साथ पढ़ा हुआ है, तो आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग भी कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहती हूँ ये तो सदका जारिया ही बन जाता है। जब आप अल्लाह का कलाम जो है ना वो बच्चों को सिखा रहे हैं, तो यकीन करें इससे तो ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। सो आप ये भी काम कर सकती हैं, बहुत अच्छा है। मेरे अपने बच्चे, मैंने लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि मेरे अपने बच्चे ऑनलाइन ट्यूटर से ही कुरान पाक पढ़ रहे हैं। एक फ़ीमेल ऑनलाइन टीचर है, वो कुरान पाक पढ़ाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको आप इस्तेमाल में लेके आए। ये आपके वो हुनर है जो आपके अंदर, हिडन टैलेंट है आपके, जो आप लोगों ने अपने अंदर दबा के छुपा के रखे हुए हैं, इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3 पे जनाब फिर से हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के हवाले से। मेरी वो बहनें जो यूट्यूब चैनल बना के अर्निंग करना चाह रही हैं, ज़रूर कीजिए। मैंने बहुत से लोगों के इस तरह से चैनल जो है ना वो ग्रो कराए हैं, और उन लोगों को सिर्फ जो है ना कुछ बेसिक सी चीज़ें जो यूट्यूब पे आपने सक्सेसफुल होने के लिए, और उनको आपने इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करते बड़ा टाइम हो गया, और अब मुझे काफ़ी इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ गई हैं, किस तरह से आपने एक चैनल को ग्रो करना है। सो ये वाला काम भी बहुत अच्छा है। अगर आप समझती हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर सकती हैं यूट्यूब पर, जो आप बता सकती हैं, आप कुछ लोगों को बता सकती हैं, समझा सकती हैं। इवन अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप अच्छी कुकिंग करती हैं, आपको कुकिंग करने का शौक है, तो ज़रूर कीजिए। आप फैमिली ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, ज़रूर कीजिए। छोड़ दें लोगों को, जो लोग कहते हैं ना जी ये यूट्यूब पे ख़वातीन यूँ करी, गलत काम नहीं करेंगे तो आपका ज़मीर भी मुतमईन रहेगा। आप अच्छा काम कर सकती हैं, ज़रूर करें। वही बात कि इवन अगर आप अच्छी स्टिचिंग कर सकती हैं ना, तो आप अपनी वो स्टिचिंग ही अगर दिखाना शुरू कर देंगी, तो आपका वो भी चैनल बड़ा अच्छा चल सकता है। आप कोई क्रिएटिव काम करती हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट आप बड़ा अच्छा कर लेती हैं, आप वो कर सकती हैं, वो कीजिए। आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हैं, आप लोगों को बता सकती हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को ग्रो कर रही हैं, आप अपने बच्चों को ग्रूम कर रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बता सकती हैं, लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं आपकी बात। तो यकीन करें फिर आप एक अच्छा चैनल चला सकती हैं। और चैनल को चलाने के हवाले से भी मैं आप लोगों को टिप्स दे दूंगी। जिन लोगों ने इवन मुझे जो कमेंट्स करते भी हैं, जो मैसेज करते हैं, मैं उनको भी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को जवाब दूँ और हर एक को बता सकूँ कि वो यूट्यूब के हवाले से भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट बारी आती है जनाब फूड पांडा पे एज होम शेफ़ काम करने की। ये भी बहुत अच्छा काम है। आप होम शेफ़ के तौर पे खुद को रजिस्टर करा सकती हैं, और फूड पांडा पे बहुत अच्छी लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ख़ासतौर पे अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, स्पेशली जो नई सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल तो रही होती हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव और टेस्ट भी नहीं आ रहा होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, स्पेशली जो फैमिलीज़ के साथ नहीं होते, तो उन्हें घर के खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, और उन्हें चाहिए होता है कि उन्हें घर का खाना मिले। तो आप फूड पांडा के थ्रू घर का खाना भी बना के सेल कर सकती हैं।
तो ये भी आपका बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। और बस इसके लिए आपने सिर्फ जो है ना वो खुद को रजिस्टर कराना है फूड पांडा पे, और इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो जो है ना यूट्यूब पे मिल जाती हैं, जिसमें लोग बता रहे होते हैं किस तरह से फूड पांडा पे काम किया जा सकता है। तो ये काम भी आप कर सकती है। फ्रोजन फूड के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और वो भी बहुत अच्छा काम है। लाइक फूड का जो काम है ना वो जो है बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसमें आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और साथ ही साथ वो बड़ी जल्दी ग्रो भी कर जाता है। लेकिन बात वही है कि क्वालिटी जो है जब तक आप मेंटेन रखेंगे तब तक आपका काम चलेगा। सेम यूट्यूब पे भी इसी तरह से ही काम है। अगर आपने महज भेड़ चाल में किसी एक की वीडियो वायरल हो रही है, उसको उठा के अपनी वीडियो पे आपने लगाना शुरू कर दिया, एक दफ़ा चल जाएगी, 2 दफ़ा चल जाएगी, फिर लोगों को समझ आ जाएगा कि ये फलां की वीडियो उठा के सिर्फ ये लगा रहा है, इसमें इसका अपना कोई कमाल नहीं है। और इस तरह के चैनल्स मैंने देखे हैं जो अच्छे खासे एक टाइम पे ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। रीजन ये होता है वो सिर्फ लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं। लोगों को कॉपी ना करें, अपना जेन्युइन कुछ लेके आए, चाहे वो आपका कंटेंट हो, चाहे वो आपका कोई काम है, कुछ भी है, अपना जेन्युइन काम जो आप लेके आएंगे ना, यकीन करें फिर वो आपका काम लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। तो जनाब ये थे कुछ आइडियाज जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग ज़रूर इनमें से किसी आइडिया को इस्तेमाल करेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। और जब मैं कहती हूँ औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो औरत बहुत मजबूत अपने आप को फील करती है। ज़रूर कीजिए, हस्बैंड जितना मर्जी कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना काम खुद कीजिए। और बस जनाब इसमें जो आपको फ़ख्र और सुकून महसूस होगा ना, उसकी अलग ही बात है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ पे एक केक आ रहा है, ये भी एक होम बेकर से मैंने मंगाया हुआ है। ये खातून घर में केक बनाती है। अब देखें कितना ज़बरदस्त काम है इनका भी, क्योंकि सारे काम में निखार आहिस्ता आहिस्ता ही आता है जब आप काम करना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।